हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सेंट्रल बैंक के जो पोर्टल में जीवन प्रमाण पत्र की जो सर्विस है उसका आप लोग किस तरह से यूज कर पाएंगे और जीवन प्रमाण पत्र आप लोग किस तरह से बना पाइएगा कि वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच पाए सबसे पहले आप। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना सेंट्रल बैंक का पोर्टल ओपन कर लेता हूं। जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख ही रहा होगा कि मैंने सेंट्रल बैंक का पोर्टल ओपन कर लिया है और आ जाते हैं ये जो जीवन प्रमाण पत्र की जो सर्विस है इस पर। जैसे ही आप ये जीवन प्रमाण पत्र की जो ये लिंक है इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये एक दूसरा पोर्टल ओपन कर देता है। तो ऐसा सेंट्रल बैंक के पोर्टल में होना नहीं चाहिए कि ये कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट का हमें लिंक दे। इसी में इंक्लूड होना चाहिए जो भी इसका एपीआई है वो इसमें लिंक होना चाहिए। तो ये काफ़ी ही इसको बैड बोल सकते हैं, बैड प्रोग्रामिंग। कौन सा ये प्रोग्रामिंग किया है मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन जो भी प्रोग्राम किया है, जो भी इसको प्रोग्रामिंग किया है ये इसको और बेहतर बना सकता था अगर इसको जीवन प्रमाण पत्र की जो वेबसाइट है इसको इसी में इंटीग्रेटेड अगर कर देता। तो इंटीग्रेटेड करने के बाद इसी में सारा कुछ आप जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो जिस तरह से इसका प्रोग्रामिंग किया गया है लगता है कि जैसे कि कोई बच्चा इस पर प्रोग्रामिंग किया है। सेंट्रल बैंक एक अच्छे पोजीशन पे है तो उस हिसाब से उस बैंक का सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, उस हिसाब से उसका प्रोग्राम भी डेवलप होना चाहिए। तो सेंट्रल बैंक जिस पोजीशन पे है उस हिसाब से इसका प्रोग्राम डेवलप नहीं किया गया है, उस हिसाब से इसका कोडिंग नहीं किया गया है। और काफ़ी बार ऐसा देखने को मिला है कि सेंट्रल बैंक के वेबसाइट से हम लोगों का, बीसी लोगों का पैसा जो है हैक किया गया है। तो इसी सब कारणों की वजह से मुझे लगता है कि प्रोग्रामिंग कुछ ठीक तरह से इसमें किया जाता नहीं है और इसका जो गन सेवा का जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं वे भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इन सब बातों को छोड़ के आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे कि किस तरह हम लोग अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा लिंक ओपन होता है जीवन प्रमाण पत्र का, आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह सा एक डाउनलोड एप्लीकेशन का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको जो है ईमेल आईडी में आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए और नीचे कैप्चा कोड डाल के आई एग्री बटन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ईमेल आईडी कैप्चा कोड डालने के बाद आगे का क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ और ईमेल आईडी में अपना डाल दिया हूँ और यहाँ पे मैं कैप्चा कोड जो है ऊपर में वो मैं कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देता हूँ और कैप्चा कोड डालने के बाद आई एग्री पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपने ईमेल आईडी दिया है उस पर एक जो है कन्फर्मेशन कोड जाएगा। तो वे यहाँ पे कन्फर्मेशन कोड डालने के बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो मुझे OTP मिला है यहाँ पे मैं OTP डाल देता हूँ और OTP डालने के बाद मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वैसे ही आपको ये बताएगा कि आप किस चीज़ के लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ OS है। मेरे केस में मैं जो है जीवन प्रमाण पत्र का सॉफ्टवेयर अपने विंडोज़ OS के लिए डाउनलोड करना चाहता हूँ और आप लोग भी मेरे हिसाब से विंडोज़ OS के लिए ही डाउनलोड करना चाहेंगे। तो मैंने अपना विंडोज़ OS चूज कर लिया है और चूज़ करने के बाद ये पेज खुला है और ये जो है आपको बोल रहा है कि आपको एक ईमेल आईडी पे एक कन्फर्मेशन लिंक गया है, वहाँ पे जाके ये लिंक को आप लोग क्लिक करके वहाँ से इसका सेटअप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना ईमेल खोल के दिखाता हूँ क्या इस ईमेल पे किस तरह का ये लिंक भेजा गया है और किस तरह से आप ये लिंक के थ्रू डाउनलोड कीजिएगा। मैंने अपना ईमेल आईडी खोल लिया है और यहाँ पे ये देख सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र का ये जो मैसेज दिख रहा है, तो इसको आप लोग खोल लीजिए और नीचे में यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ था उस पर क्लिक करके आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया है। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं नीचे में जो है इसका सेटअप डाउनलोड हो चुका है। काफ़ी ही छोटा सेटअप है, 2.6 MB के अप्रोक्स इसका साइज़ है। तो काफ़ी कम समय लगता है ये 2.6 MB को। तो यहाँ से मैं डाउनलोड हिस्ट्री में जाके ये सेटअप आपको दिखा रहा हूँ जो जिप फाइल में बना है और इसे मैं कॉपी करके डेस्कटॉप पे दे देता हूँ। और सॉरी यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं तो जिस वजह से आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ और उसके अंदर मैं ये जिप फाइल को पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं जो इसको एक्सट्रैक्ट करूँ तो सभी फाइलें इसी फोल्डर के अंदर बने। यहाँ से जाके जो है एक्सट्रैक्ट फाइल करना है
और ये देख सकते हैं ये एक नया फोल्डर बना और इसके बीच में जो है एक ये सेटअप इसका है। तो इसी को आप लोगों को इंस्टॉल करना है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत होता है तो 2 PDF दिए गए हैं और इसके थ्रू भी आप देख के आप अपना समझ सकते हैं। तो मैं इसको आपको सिंपली इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आपको करना है और ये सेटअप मेरा इंस्टॉल होने लगा और इंस्टॉल होने के बाद आप ये फिनिश बटन पे क्लिक कर आप ये सेटअप का कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर लीजिए। और कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको डेस्कटॉप पे ये जीवन प्रमाण पत्र का आपको दिख रहा होगा लोगो। तो यही है जीवन प्रमाण पत्र का वो सेटअप। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको डेस्कटॉप पे आ जाता है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पे पेंशनर का यहाँ पे आधार नंबर डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं किसी एक पेंशनर का आधार नंबर मोबाइल नंबर डाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको जहाँ पे आधार नंबर है वहाँ पे मैं किसी एक पेंशनर का आधार नंबर डाल देता हूँ और नीचे में जहाँ पे मोबाइल नंबर का कॉलम है वहाँ पे मैं किसी एक पेंशनर का मोबाइल नंबर डाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैंने आधार नंबर डाल दिया है और नीचे में जिस कस्टमर का पेंशन नहीं आ रहा है उसका मैं लाइफ सर्टिफिकेट बना रहा हूँ तो उसका मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। और डालने के बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक OTP डालने का एक मैसेज आ गया। तो कभी कभी यहाँ पे जो है OTP नहीं आता है तो इस केस में आपको बीच वाला बटन रिसेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा तो दोबारा से उस कस्टमर को OTP चला जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट लाइफ सर्टिफिकेट बन रहा है जिस वजह से ये OTP नहीं जा पा रहा है। तो OTP आ गया है, मैं यहाँ पे OTP डाल के ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर का पूरा यहाँ पे डिटेल्स आ गया है। बस यहाँ पे आपको स्कैन फिंगर पे क्लिक करना है और उसका जो है लाइफ सर्टिफिकेट बन जाएगा। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जैसे ही मैंने OTP डालने के बाद ओके किया तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स फीड हो गया है। अगर आपके केस में यहाँ पे पूरा डिटेल्स फीड नहीं होता है तो आपको अगर फर्स्ट टाइम उसका लाइफ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उस टाइम जो है यहाँ पे ये सारी डिटेल्स नहीं आएंगी। तो फर्स्ट टाइम आपको फीड करना, नेक्स्ट टाइम से आप जब भी उसका लाइफ सर्टिफिकेट बनाइएगा तो उसका ये डिटेल्स फीड हुआ आपको मिलेगा। तो मेरे केस में मैंने उसका डिटेल्स मैंने उस कस्टमर का इससे पहले भी लाइफ सर्टिफिकेट बनाया था जिस वजह से ये डिटेल्स मुझे फीड मिला। तो आप लोग देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे आपको स्कैन करना है और लाइफ सर्टिफिकेट बन के तैयार। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।